पांडव दुर्योधन ने छल कपट से वारणावत में बनाया हुआ महल में रहने के लिए आ गए। महल बड़ा वैभवी था। लाक्षागृह का रचयिता पुरोचन उनकी सेवा में हाजिर था। विदुर जी ने भीमसेन को सान में समझाया कि बेटा, चेतता नर सदा सुखी, कुछ मुसीबत आए तो सहदेव को पूछ लेना। भीम बड़ा चालाक था। दुर्योधन की बुरी साजिश वो समझ गया था। रात के वक्त सब भोजन करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन भीम सोया नहीं और अगासी में बैठा। रात के 12 बजे के आसपास जंगल में भटके हुए 5 भील और उनकी माता महल के दरवाजे पर आकर दरवान को बोले कि हम भगवान शिव के मेले में जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए हैं। कृपा करके हमें आज की रात यहाँ गुजारने दो। अगासी में बैठा भीम उन सबको देखकर बाहर आया और उनको सोने के लिए परसार में जगा दी। भीम की पूरी नजर पुलोचन पर रहती थी। पुलोचन मध्य रात्रि को खड़ा हुआ और कुछ मंत्र तंत्र पढ़कर अग्नि प्रकट की और अग्नि पूरे महल से लिपट गई। भीम ने सोचा कि ये नराधम हमें जलाकर जिंदा जा रहा है। वो छलांग मार के अगासी से बाहर आया और झपट से पुरोचन की डोक पकड़ी। पुरोचन घबरा गया और कहने लगा कि माई बाप, मुझे जाने दो, मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब साजिश तो दुर्योधन की है, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन भीम ने उसे उठाकर अग्नि में फेंक दिया। महल की चारों ओर अग्नि फैल गई थी। भड़ भड़ महल जल रहा था। भीम ने सोचा कि मेरी माता और मेरे भाई अंदर जलते होंगे, उनको कैसे बचाऊं? वो लंबी छलांग मार के जलता हुआ महल में पड़ा। उसने अपनी माता और भाइयों को जलती हुई आग में से ढूंढ लिया। फिर उनको साथ में लेकर बाहर निकलने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन जहाँ देखो वह अग्नि ही अग्नि थी। अब तो सबके शरीर भी जलने लगे थे और श्वास भी रुकने लगा था। माता कुंती अपने पुत्र और खुद की ऐसी दुर्दशा देखकर रुदन कर रही थी। महल के छत से आग के गोले गिर रहे थे। भीमसेन दौड़ दौड़ कर थक गया और नीचे गिर। द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण प्रभु ने सोचा कि सहदेव सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई और माता के साथ जल रहा है, लेकिन किसी के पूछे बिना कुछ बताता नहीं है। वो अपने वचन पर तटस्थ है, तो मैं क्यों मेरा वचन चूकूं? उन्होंने भीमसेन को बल दिया और सहदेव को पूछने की प्रेरणा दी। भीमसेन फिर से खड़ा हो गया और अपनी माता को अपने सर पर बैठा दिया। 2 भाई को कंधे पर और 2 भाइयों को अपनी कमर पर बैठा कर दौड़ने लगा। अब उसे विदुर काका की बात भी याद आई और वो सहदेव को पूछने लगा कि सहदेव, बाहर जाने का कोई रास्ता? सहदेव ने कहा कि भैया, तुम्हारे पैर तले लात मारो। भीमसेन ने पैर तले लात मारी और महल में बनाई हुई सुरंग खुल गई। भीम सबको लेकर सुरंग में उतर कर दौड़ने लगा, लेकिन अग्नि ने उसका पीछा किया। भीमसेन ने अग्नि को कहा कि अग्नि काका, हम तो एक माँ के 5 है, मैं आपको एक माँ का 100 दूंगा, हमें जाने दो। अग्नि ने पीछा छोड़ा नहीं तो भीम ने फिर से वही बात दोहराई। ऐसा ऐसा भीम ने 3 बार कहा। अग्नि में से आवाज आया कि तूने एक माँ का 100 दूंगा, ऐसा 3 बार बोला है तो 3 माँ का 300 लूंगा। भीम ने कहा, भले अग्नि काका, 3 माँ का 300 दूंगा। अग्नि वापस चला गया। भीम सबको लेकर सुरंग में दौड़ता दौड़ता सुरंग के अंत तक आ गया। उसने सुरंग पर ढका हुआ पत्थर हटा दिया और बाहर निकला तो वो एक नदी किनारा था। सुरंग से पत्थर हटने का आवाज आने से वह विदुर जी का बैठाया हुआ सेवक उनके पास आया और प्रणाम करके बोला कि महाराज, ये रत्न जड़ित अंगूठी विदुर जी की है और ये कपड़े भी उन्होंने भिजवाए हैं। धर्मराय विदुर जी की अंगूठी को पहचान गए। उन्होंने कपड़े और अंगूठी ले ली। विदुर जी का सेवक विदुर जी को समाचार देने जा रहा था, लेकिन कृष्ण प्रभु को वो मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि सबको मालूम हो जाए कि पांडव जिंदा है। पांडवों को मृत जाहिर करने के लिए प्रभु ने विदुर जी के सेवक की याददाश्त छीन ली और सेवक जंगल में चला गया। अब महल में ठहरे हुए 5 भील आदमी और उनकी माता जलकर राख हो गई थी। सुबह में दुर्योधन सबको लेकर लाक्षागृह आ पहुंचा। 5 भील और उनकी माता का हाड़ पिंजर देखकर वो खुश हो गया कि पांडव जलकर मर गए हैं। सारे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सब वही समझे कि पांडव जलकर राख हो गए।